आज एक और खुशखबरी की बात है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, जो कि आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। जैसे बहुत दिनों में आता है कोई गांव में जो शहर में रहता है, तो वो कुछ ना कुछ लेके आता है, जैसे लड्डू, कोई सेब, कोई केले, कोई मिठाई, तो रह गया है। पर बाघ का डर हो गया है। क्यों? क्योंकि परसों एक चाचा जी थे जो वो बकरियां चराने के लिए जाते हैं जंगल, तो उनकी ना छोटे से चीना को, छोटी सी बकरी को ना पकड़ लिया था बाघ ने। और उनको बताओ किस बात की खुशी है कि घास काटने का वो काम खत्म हो गया है। इस बात की खुशी हो रही है उनको। अपन दोनों ही जा रहे हैं, दादी नहीं आ रही है, दादी की तबीयत खराब हो रही है, तो मैं और नेहा जा रहे हैं। और जितना हम दोनों से हो सका उतना काट के ले आएंगे। और थोड़ा सा लड्डू दे दो, वैसे मैंने खा लिया है। अपना मुंह खुद ही मीठा कर ले रही हूँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मोनिका पटवाल फिर से पहुंच गई अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है सुबह सुबह से नहा धो के, क्योंकि अब जो काम का महीना है वो थोड़ा थोड़ा कम स्तर पे आने लग गया है, तो हमें भी अपनी साफ़ सफाई करने का मौका मिलने लग गया है। तो मम्मी ने भी आज सुबह सुबह घरों की लिपाई कर दी है और साथ में और काम चल ही रहे हैं। तो नाश्ता वगैरह भी बन गया है, तो अभी करते हैं कुछ देर में। उससे पहले अगर कोई नया देख रहा है चैनल में, तो मैं उससे बता दूं, मैं व्लॉग बना रही हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। और पौड़ी गढ़वाल में एक छोटा सा प्यारा सा गांव है कोचियार, वहाँ से अगर कोई नया देख रहा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाएँ। और मम्मी भी कुछ ना कुछ करती रहती है खेत में। तो आज यहाँ पे ये जला रहे हैं कूड़ा। ले, तो चलो अब नाश्ता भी कर लेते हैं। और नाश्ते में आज ना बैगन की सब्जी और मंडवे की रोटी, जो कि हम डेली सुबह खाते ही हैं। और फिर कालू सेठ को भी देते हैं, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मुझे खाना मिलेगा। तो फटाफट से टेस्टी टेस्टी नाश्ते को करते हैं। और धूप में खाने का मज़ा तो और भी है। नहाने के बाद आजकल ठंडी के महीने में धूप सेकने का मज़ा कुछ और ही है। तो अब नाश्ता तो कर लिया है, तो अब इसको खाते हैं, जो कि इसको बाहर नहीं खाते हैं, मतलब दूध को हमारे यहाँ बाहर नहीं पीते हैं। तो मैंने नाश्ता आज बाहर किया था ना, तो आज लड्डू और दूध खाती हूँ, क्योंकि आज लड्डू बहुत आ रखे हैं। क्योंकि जब गांव में कोई भी आता है ना, जैसे बहुत दिनों में आता है कोई गांव में जो शहर में रहता है, तो वो कुछ ना कुछ लेके आता है, जैसे लड्डू, कोई सेब, कोई केले, कोई मिठाई। तो वैसे ही ये गाँव से आ रखे हैं, कुछ लोग आ रखे हैं गाँव में, तो वही देने आए। क्या जा? तो ये देखो मम्मी तो यहाँ से वो लेके आ गई है कद्दू। ये की चले चला ले रोट खाना। तो मम्मी ने अभी तक नहीं खाया है और मैंने खा लिया है। तो चले भाई दोस्तों, नाश्ता भी हमने कर लिया है और मेरी मम्मी ने भी कर लिया है। और अपने कल्लू सेठ को भी दे रखा है, जो कि चपाचप खाने पे लगा हुआ है। कब से मेरा मुंह देख रहा था कि कब क्या कहते हैं वो मिलेगा, रोटी मिलेगी खाने को। और आज एक और खुशखबरी की बात है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, जो कि आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और जैसे और लोगों का मतलब टाइम लग जाता है, जो 3 स्टेप होते हैं उनको कंप्लीट करने में, और मेरे वो 2-3 दिन में हो गए थे। और मेरे को बताया गया कि ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, पर नहीं लगा और जल्दी मोनेटाइज हो गया है। तो अब इतना ही नहीं, अभी आगे और भी मेहनत करनी है। तो आप ऐसे ही साथ रहना, तो आगे भी मैं बढ़ती जाऊंगी। और थोड़ा सा लड्डू दे दो, वैसे मैंने खा लिया है। अपना मुंह खुद ही मीठा कर ले रही हूँ, क्योंकि क्योंकि कोई मीठा करने वाला नहीं है यहाँ पे। किसी को पता ही नहीं है। मम्मी कह रही है पैसे वैसे तो मिलेंगे नहीं वाला भी से क्या क्या है वाल मोनेटाइज वगैरह। मैंने बोला अब कम से कम जोड़ना तो शुरू हो जाएंगे, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो, और हमें तो कुछ हमें घास
और उनको बताओ किस बात की खुशी है कि घास काटने का वो काम खत्म हो गया है, इस बात की खुशी हो रही है उनको। और मेरी अलग ही खुशी हो रही है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो चलो जो भी है खुश रहना चाहिए सबके सब, है ना। हैप्पी रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो चलो अभी भी माँ कह तो रही है कंप्लीट हो गया, पर थोड़ा बहुत अभी रह गया है, तो वहीं जा रहे हैं डायरेक्ट आपको खेत में लेकर। तो अब निकल गए हैं खेत की तरफ को, और ये 2 अमरूद लेके जा रही हूँ। और क्या कहते हैं, अब वो तो है नहीं, क्या कहते हैं उसे, सेब तो ख़त्म हो गए, तो अमरूद हमारे खुद के हो रखे हैं पेड़ पे, तो इन्हीं को लेके जा रही हूँ। और संतरे भी हो रखे हैं, पर संतरे ना अभी खट्टे हो रहे हैं। अभी शायद वो जनवरी फरवरी तक अच्छे हो जाते हैं, मीठे मीठे, मतलब अभी तो खट्टे होते हैं। तो चलो इन्हीं का सहारा है आज, वहीं इन्हीं से हो गया आज की प्यास भूख पूरी। तो चले निकल गए हैं हम भी। आ गया अरे भाभी जी का वहाँ भी। अच्छा, हमारे गांव का खतरनाक सांड है बाबा, सांड जो कि अब गाय चरने के लिए जा रहे हैं। और हमारी बोडी जी भी पहुंच गई है घास लेके। इनको जी बहुत दिक्कत हो रही है, तो मम्मी रखने के लिए जा रही है घास को। तो लोगों ने बहुत घास यहाँ पे अपना रखा हुआ है, और हमारी बोडी जी भी आ गई है। कहाँ पे रहे बोडी? अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो सब ऐसे अपना घास सबका काटने का काम जो है वो पूरा हो गया है, पर ऐसे अब साधने का काम रह गया है। ये हम बजा में तुम भी। तो क्या कहते हैं, अब गाय वगैरह भी ना खेतों की तरफ ही जाते हैं। पहले वो जंगल जाते थे, पर अब खेतों में ही जाते हैं, क्योंकि खेतों का जो घास है वो कट गया है। और अब 6-7 महीने तक गाय ऐसे ही खेतों में रहेंगे और यही चलेंगे खेतों में, जंगल नहीं जाएंगे, है ना। अब अगले साल ही जाएंगे, जब बरसात वगैरह का, बरसात के मौसम के बाद, है ना। तो और डर भी हो गई है, बाघ का डर। अभी इतनी जल्दी भी हम नहीं छोड़ते, क्योंकि अभी किसी किसी का घास रह गया है, पर बाघ का डर हो गया है। क्यों? क्योंकि परसों एक चाचा जी थे, वो बकरियां चराने के लिए जाते हैं जंगल, तो उनकी ना छोटे से चीना को, छोटी सी बकरी को ना पकड़ लिया था बाघ ने। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा हल्ला किया, फिर छोड़ दिया करके बाघ ने। तो फिर इसी डर से, और गाय को तो कितने दिन ही डरा दिया, तो इसी डर से अब गाय भी जंगल नहीं जा रहे, और बकरियां भी सब अब खेतों में ही चल रहे हैं। तो चलो उनके भी मजे हो गए हैं, और घास वगैरह भी कट गया है, तो इसका मतलब डर नहीं है कि घास खाएंगे कुछ होगा। तो पहुंच गए हम उन खेतों में, जिन खेतों का आज हम घास का सूला लगा रहे हैं यहाँ पे सामने। और इस घास मतलब जितने भी यहाँ खेत थे, 7-8 खेत, सबका घास जमा करते हैं पहले एक सामने, फिर लगाएंगे सूला, फिर जितना बचेगा फिर उसे घर पे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सूला लगाना है मम्मी के लिए। तो फिर फटाफट से लग जाते हैं घास सारने पे। तो चलिए फिर लग जाते हैं घास सारने पे, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे लिए बिठिया लगा रही है घास के। तो लगभग इतना क्या कहते हैं घास का ढेर हमने यहाँ पे लगा लिया है। ये देखो बहुत ही ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है, पर ये कम ही है घास, पता नहीं आपके बार फूला फूला सा हो रखा है। और इस पेड़ पे लगाएंगे हम इसको। चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में गे बहार, फागो खिलुला हम मीरो पहाड़, फागो खिलुला हम मीरो पहाड़, संदेश लाई गे बसंत बहार।
अब घर भी पहुंच गए हैं और घर आके ना खाना भी बना लिया है, तो अपना दिन का लंच पूरा करते हैं और भूख भी लगेगी क्योंकि ढेर सारा काम किया। और फिर आगे क्या होता है दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ पे कितना प्यारा बछड़ा हो रखा है, और गांव में मुझे लग रहा है ये दूसरा बछड़ा हो रखा है। एक मुन्ना भैया लोगों का हो रखा है, ये एक हेलो, और ये इसका पहला बच्चा है। कितना प्यारा हो रखा है। तो अब बज गए हैं शाम के 3:15 है ना। तो 3:15 बजे हम आज जा रहे हैं कहाँ इतनी जल्दी, घास काटने के लिए। हमारा घास ऐसे पूरा कट चुका है, पर हम ना एक दादी के साथ जा रहे हैं। गांव में एक दादी है, उनकी थोड़ी तबीयत वगैरह खराब है, उनके साथ भी कोई नहीं काटने वाला, तो उनको थोड़ा सा घास रह गया, तो मैं और नेहा भी जा रहे हैं साथ में दादी के साथ। तो चलो फिर फटाफट से वहीं चलते हैं और घास काट के आते हैं, उनका जितना भी रह गया है, मतलब जितना हमसे होगा। अब क्या पता ज्यादा रहा होगा तो कैसे काट पाएंगे। तो चलिए भाई, नेहा पटवाल भी आ गई है घास काटने के लिए, और अपन दोनों ही जा रहे हैं। दादी नहीं आ रही है, दादी की बल तबीयत खराब हो रही है, तो मैं और नेहा जा रहे हैं। और जितना हम दोनों से हो सका उतना काट के ले आएंगे। दिया खन मिले ना दिल में, हाँ मतलब वो निकट मीट बनूं का काट भी कर सकता हमला ने। तो चलो वहीं जा रहे हैं नीचे, जहाँ सुबह हमने सोलह लगाया था घास का, मैंने और मम्मी ने। ये देखो गायों के कितने मजे हो रहे हैं खेतों में चरने के, क्योंकि अब सारी खुल गई है ना हमारी घास वाली, तो फिर मजे ही मजे हो रखे हैं सबके। तो ये रहा सुबह का अमरूद, जो कि अजीब सा हो गया है काट के, ये देखो। और यहाँ पे नेहा पूले बांधने का काम कर रही है, क्योंकि मुझे पूले बांधने नहीं आते हैं। और यहाँ पे ना दादी लोगों का घास थोड़ा सा रह गया है, तो इसको भी काटते हैं। और यहाँ धूप भी डूब गई है, अब दिख भी नहीं रहा है कुछ, मतलब दिख रहा है पर यहाँ ठंडा हो गया है। तभी हम दोनों भी निकलते हैं घर की तरफ फटाफट से। तो दोस्तों अब हम ना गौशाले में आ गए हैं घास लेके, और काफ़ी रात हो गई थी और ठंडा भी हो गया है। और मम्मी भी आज घर में थी, पौध वगैरह लगाना हो रखी थी उसके किसके क्या था वो गोभी के बंद गोभी के पौध लगा रही थी मम्मी आज खेत में, तो इसीलिए मम्मी घास के लिए नहीं आई, माँ गाय वगैरह बांध रही थी। तो चलो अब गाय बंद करके और दूध निकाल के गाय का घर की तरफ निकलते हैं। और ये देखो ये कैसे सो रखा है, इसको चर के थकान लग गई है सिंड्रेला को, ये भी चरने के लिए जाता है अब। तो दोस्तों घर जाते जाते साथ ही इस ब्लॉग को ना एंड भी कर देती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दो कैसा लगा है आज का ब्लॉग। तो फिर मिलूंगी एक और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।